वैसे हम कितनी दोगली दुनिया के मालिक हैं कि हम लोग जिन पे तनकीद करनी चाहिए उन पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और जिन पे नहीं करनी चाहिए आप शुरू हो जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं ही इज़ अ रिफॉर्मर इन दी सोसाइटी। ये नहीं कि मेरी उनसे कोई एफिलिएशन है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मैं तो कहता हूँ कि इतनी आम कर दें ये बात कि लोग खुद जा जा के बाल लगवाएं और हर कोई बाल लगवाता है, लेकिन हम इनको फतवों से भी साबित करेंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल ऑल राइट है। पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांट जितनी टाइप्स का हो रहा है उनमें जो सबसे कॉमन हेयर ट्रांसप्लांट है ना, वो आपके सामने है, वो है फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। आप लोग जब उम्र के एक हिस्से में पहुंचते हैं, ये मैं मेडिकली कुछ बातें बताने लगा हूं, तो आप लोगों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। होता क्या है कि आपकी फ्रंटल और ये बाल उड़ने लग जाते हैं। ये मुझ समेत आप में से अक्सरियत को ये फिनोमिना होगा। अब उसको रोकने के लिए जो है बहुत सारे मैकेनिज्म है। पीआरपी आ गई है, पीआरजीएफ आ गया है और एक्सोसोम्स आ गए हैं, वो लगा दिए जाते हैं। फिर ये जो 5% मिनोडॉक्सिल की स्प्रे है, फोम है, ये लगाया जाता है। गोली है फाइनास्टीराइड, वो खाते हैं लोग। ओरल फॉर्म में भी कैप्लियो के नाम से गोली आती है मिनोडॉक्सिल की, वो लेते हैं। फिर तरह तरह के ऑयल्स हैं, स्प्रेज हैं, शैम्पूज हैं, सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं। ये सब लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं, लड़के भी। ये मैंने बड़ी और मर्द और औरतें भी, ये मैंने बड़ी डिटेल से इसलिए बात की एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये बड़ी कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें ताकि बाल गिरने के अमल को रोका जाए। लेकिन एक रेजिस्टेंस आती है 40-45 साल पे जब अक्सरियत को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को इस अमल से गुजरना पड़ेगा और मैं कहता हूँ कराना चाहिए। अच्छा दिखना, अच्छा लगना, आजकल एस्थेटिक्स का इतना दौर है। खवातीन पार्लर क्या करने जाती हैं, मर्द एस्थेटिक्स का, यू शुड डू इट। तो फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन होती है। अब इसमें डोनर एरिया कौन सा होगा? जो आपका फ्रंट एरिया होता है या यहाँ से शुरू होती है, ये हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना मेरे कितने फ्रेंड्स हैं और जो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो ये जो साइड वाले पीछे के बाल होते हैं ये DHT रेजिस्टेंट होते हैं, तो इन बालों को उतार के यहाँ लगा दिया जाता है ताकि ये फिर सारी जिंदगी जो है चलते रहते हैं। इसमें बाजुकात एक सिटिंग होती है, बाजुकात 2-3 सिटिंग्स होती हैं। दूसरा फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन है। स्ट्रिप ऑफ स्कार्प रिमूव करते हैं डोनर एरिया से और फिर फॉलिक्यूलर यूनिट जो है वो स्ट्रिप आर डाइसेक्टेड फ्रॉम दिस स्ट्रिप और स्ट्रिप इज देन स्टिच क्लोज लिविंग अ लीनियर स्कार। ठीक है। और ये दूसरा फिर एक डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन है, सिमिलर टू फ्यू है। सबसे जो कॉमन है वो FUE है, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। यानी कि ये वाले बाल लेंगे साइडों के या उसके जो DHT रेजिस्टेंट है और उनको इन एरियाज में लगा देंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे और फिर वो ताहयात होते हैं क्योंकि DHT रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी में उसकी वजह से बाल गिरते नहीं। अदरवाइज हेयर थिनिंग और ये जितने दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं, तरह तरह के हेयर ऑयल्स हैं जिनमें बहुत सारे अच्छे एक्सट्रैक्ट्स हैं, हेयर सीरम्स आ गए हैं, दे आर गुड, दे आर इफेक्टिव। फिर हमारे यहाँ हमारी ग़िज़ा में चीज़ें जो है उस तरह की हैं। तो बायोटिन, अगर जो लोग हेयर फॉल से जो है सफ़र कर रही हैं, लड़कियां या लड़के, वो लाजमी बायोटिन का इस्तेमाल करें और जिंक और विटामिन C के सप्लीमेंट्स यूज़ करें। ठीक है। कोला जिंक के नाम से आते हैं और फिर एनाग्रो के नाम से बायोटिन आता है। बहुत सारे और बायोटिन आते हैं। बायोटिन कोई भी आप यूज़ कर लें तो डेली आप एक ले सकते हैं, तो ये हेयर फॉल कम हो जाएगा। चले, मैंने आपको इतना सारा हेयर ट्रांसप्लांट भी पढ़ा दिया, जबकि मैं ये वीडियो टोटली आपको ये बताने आ रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए फॉर मैनी रीजंस। बिकॉज ये तो मॉडरेटिज्म है, यही तो हमारा असल फेस है रिलीजन का भी, कि हम लोग वो टिपिकली जो हमारे साथ लेबल लग जाता है रिलीजियस क्लैरिक्स का और लोग इस्लाम की तरफ रागिब नहीं होते। इस तरह का मॉडर्न वेस्ट को खींचना है ना अपने इस्लाम की तरफ, उनको इस्लामोफोबिया तो नहीं देना, या वो जो फोबिया प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर वो चेहरा दिखाना है तो आपको सॉफ्ट इमेज चाहिए मौलाना साहब जैसा। अच्छा, फिर डायरेक्ट हेयर इंप्लांटेशन आजकल बड़ा आया है, रोबोटिक हेयर रेस्टोरेशन। ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करेगा, फ्यू प्रोसेस में होगा वही। अब है स्कार्प माइक्रो पिगमेंटेशन। ये नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिसके जरिए टाइनी डॉट्स टैटू करके, और फिर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट है जिसमें चेस्ट या बियर्ड से, एंड देन अपनी बॉडी से अगर लग रहे हैं या अपने स्कार्प एरिया से लग रहे हैं तो ये फतवा देखिए। ये फतवा मेरा नहीं है, ये दारुल उफ्ता का फतवा है। ठीक है। मसनूई बाल लगवाना ये अब आपकी आंखों के सामने है और इसमें बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि अगर आप इस तरह बाल लगाएंगे तो दैट्स ओके। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये तनकीद जो है ये की गई, इट इज नॉट जस्टिफाइड। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान की इंतहाई पॉजिटिव और मुस्बत फेसेस में से हैं। आप, मैं कह रहा हूं, आप तो लंबे जाके देखें। मैं आज फाउंडेशन के साथ कैंप करने आता हूं, मुझे पता है कि वहां कितनी मेहनत से काम होता है, किस तरह वहां काम हो रहा है और इतने लोगों की लैब्स फ्री हो रही हैं। अच्छा, उधर पब्लिसिटी है तो उधर अफान का असर चाहिए। ठीक है। वहां नहीं आपका मीडिया आके देखेगा कि कितने गरीबों का भला हो रहा है। 30-30 हजार का CT स्कैन जो है वहां 6-7 हजार में हो रहा है, इवन उससे भी फ्री कर देते हैं। और कितने गरीबों का वहां भला हो रहा है। तुलंबा, मियां चन्नू, खानेवाल,
उससे जुड़े जितने इलाके हैं वहाँ मौलाना साहब ने क्या जन्नत बना दी है मरीजों के लिए। अच्छा वो उस पे मीडिया नहीं कवर करने आएगा। अच्छा इधर मीडिया कवर करने आ जाता है हर उस तरह की चीज को जिसको नेगेटिव उठाए, स्पेशली ये डिजिटल तवाइफगिरी। ठीक है, आपको मतलब उसका शर्म नहीं आती? वो एक बंदे का अकाउंट सस्पेंड हुआ, वो बीवी को रुला रहा है माफिया, उसको आप कवरेज दे रहे हैं, पॉजिटिव कवरेज, शर्म की मकाम है। और जिसको पॉजिटिव कवरेज देनी चाहिए वहां आप नेगेटिव। आप चले, आपका वो जो शुरली है वो चली किस तरफ हुई है मेरी समझ से बालातर है। पता नहीं आप कब समझेंगे। तो मौलाना तारिक जमील साहब जो है देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके मकतबा फ़िक्र के मुताबिक भी इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब ये आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये फतवा आपके सामने है, ये मैं और तूफ़ान बदतमीज़ी जो आपने किया हुआ है। अगर आप इस फतवे के मुताबिक अगर आप खंजीर के बाल लगाते हैं, यानी एक एनिमल है उसके बाल एक्सट्रैक्ट करते हैं या किसी और के बाल लेते हैं, तो उस पर थोड़ी सी कबाहतें हैं, उस पर ये बातें की गई हैं और इसमें बाकायदा हवाले भी दिए गए हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के अपने ही बाल एक जगह से, अब जगह भी सिर्फ उन्होंने ये जो मैं आपसे कह रहा था बैक ऑफ ये जो आपका हेड है या यहाँ से टेम्पल से, यहाँ से नहीं, किसी भी हिस्से से बजरिया ऑपरेशन इनकी पैवंदकारी कर ली जाए, इस तौर पर वो बाल असल बालों की तरह जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे और मुस्तकिल बढ़ेंगे। तो इसका हुक्म यह है कि अगर किसी ने इस तरह बाल लगवा लिए हैं तो इस पर मसा करने से मसा हो जाएगा, लेकिन बाल गिरने की वजह से इजाफी बाल लगवाना ऐसी जरूरत नहीं है जिसकी वजह से ऑपरेशन की, इसलिए इस ऑपरेशन से इज्तनाब की बात उन्होंने की हुई है। लेकिन कतई तौर पर ये तूफान बदतमीजी या कोई मना बात नहीं है। मैंने आपको फतवा भी दिखा दिया। सो प्लीज हैव अ मॉडरेट मॉडर्न गुड फेस, डोंट बी सच क्लैरिक कि आप उस चीज पर तनकीद करने चले जाएं जिसकी वजह से हम रागिब करेंगे और हम इस्लामोफोबिया को तोड़ेंगे। तो इस चीज पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। रिलीजियसली भी मैंने आपको ये भी अच्छा, जो मौलाना साहब जिस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करा रहे थे ये फ्यू है, FUE, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो मैंने आपको ये सारा बताया है। तो ये तो बिल्कुल वो अपने ही निकाल के लगा रहे हैं और उनके माशाल्लाह टेम्पल्स और पीछे बहुत ज्यादा बाल हैं जी। वहां से उन्होंने डोनर एरिया उसको कहते हैं, वहां से उन्होंने निकाले बाल और उधर एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो ये इस फतवे के मुताबिक इट्स ऑल राइट, कोई इशू नहीं है अगर कोई कराना चाहे तो। और खूबसूरत दिखने में क्या कबाहत है? जुमे के दिन मुझे बताएं, खुशबू लगाने का, नहाने का, साफ सुथरा होकर नमाज पढ़ने का, मस्जिद में जाने का हुक्म है ना। अब आप ये चाहते हैं हर बंदा मलंगी बना रहे, हर बंदा जो है हाथम तत्ता बन के फिरता रहे, तो ठीक है। अगेन मैं कहूंगा गो टू तलम्बा, गो टू मियां चन्नू एंड सी व्हाट मौलाना साहब इज डूइंग। यूसुफ भाई से मेरी अक्सर बात होती रहती है, जाके तो देखें यार, आप उसको कवर करें ना। वहां कितने गरीबों का, मैं तो जाता हूं वहां कैंप करने। आप अभी मैं फिर 19 अक्टूबर को आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो आप वहां जाके तो देखें कि वो काम कितना कर रहे हैं। उसको कवर करने के लिए मीडिया को क्या उस टाइम क्या हो जाता है आप लोगों को? यार मुस्बत चेहरा दिखाओ पाकिस्तान का, मुस्बत चीजों पर बात करो, शो दी। मुझे तो मौलाना साहब इतने पसंद है, उसकी रीजन ये है कि उनको दिल करके खुद बंदा रागिब होता है मजीद टुवर्ड्स रिलीजन, मजीद टुवर्ड्स बुजुर्गी, मजीद टुवर्ड्स रूहानियत। उनकी बातें सुनकर और दिल करता है कि आप उसकी तरफ रागिब हो। अगर आप इस चीज से बाज ना आए और आपने इस मॉडरेटिज्म को एक्सेप्ट ना किया, तो हाउ वुड यू अट्रैक्ट? हमने तो इस्लाम का इतना खूबसूरत, जिसकी इजाजत भी है, वो चेहरा पेश करना है जो मौलाना साहब कितने लोगों को राह रास्त पर लेकर आए, कितने लोगों ने जो है इस्लाम का रोशन चेहरा इनके थ्रू देखा। तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है। उसे एनीथिंग बात ही नहीं करनी चाहिए कि हम अगर उस पर वो करें। और मैंने आपको देखें मेडिकली भी साबित किया, एक एक चीज दिखाई है, और मैंने फतवा भी आपको दिखा दिया, एक एक चीज दिखाई है कि वट एवर मौलाना साहब हैज डन इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, मेडिकली भी, रिलीजियसली भी। सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? तो तनकीद का कोई जवाब नहीं बनता। मॉडर्न चेहरा दिखाएं और स्टे पॉजिटिव, प्लीज स्टे पॉजिटिव। मैं एक जहाद कर रहा हूं ना अभी ये डिजिटल तवाइफगिरी के खिलाफ, तो आप ऐसी चीजों का, मुस्बत चीजों का हिस्सा बने ना दोस्त, वहां इकट्ठे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।